हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए कमेंट चर्चा वीडियो। जिन लोगों को नहीं पता, कमेंट चर्चा की वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करके उसमें जो भी आपने मुझसे पूछा होता है उसका आपको रिप्लाई करती हूं। आज भी मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट इकट्ठे हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आपको दो बड़े जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो, आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, उनका पहले मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये कि मैं एक हफ्ते के लिए कहाँ गायब हो गई थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, और एक हफ्ते वीडियो ही नहीं आई। कमेंट चर्चा की तो शायद 2 वीडियो हैं जो गायब हो गई। 2 संडे तक मैंने कुछ नहीं डाला और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम कहाँ गायब हो गए थे, क्या था, तो मैंने सोचा कि अभी इस कमेंट चर्चा की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। दूसरा एक और क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है कि जो हमारा दूसरा चैनल था पॉजिटिव रियलिटी, जो कि मेरे हस्बैंड का था, जहाँ पे वो वीडियो लेकर आते थे और उन्होंने भी एकदम से फिर वहाँ पे काम करना बंद कर दिया और वहाँ पे कोई वीडियो नहीं आ रही, उसको लेकर भी काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, तो वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। और एक और चीज़ ये कि अगर आप चाहते हो कि आपका भी और क्वेश्चन और क्वेरी मैं आपको इस तरीके की वीडियो में आंसर करूँ, नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँ, तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट लिख सकते हो। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा कोई गंदी भद्दी लैंग्वेज ना यूज़ करें, साफ़ सुथरी एक डिसेंट भाषा में आप अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे छोटा करके पूछिए। और ऐसा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी थोड़ा सा पिक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो छोटी सी अपनी बात रख के आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई कर दूँगी। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं एक हफ्ते के लिए कहाँ गायब थी। वेल, एक हफ्ते का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस आपको एक ब्रेक चाहिए होता है, और कभी कभी थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, मेंटली भी फिजिकली भी, आप चाहते हो कि थोड़ा सा काम से ब्रेक ले लें। तो 1-2 दिन का मैंने सोचा था, 1-2 दिन मेरा मन नहीं हुआ काम करने का, तो मैंने फिर ना कोई शूट हुआ, और अगर कोई शूट थी वीडियो तो उसकी एडिटिंग भी नहीं हुई। मैं कंप्लीट रेस्ट पे थी 2-3 दिन। फिर उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हम, इतने ज़्यादा बिज़ी कि लाइक पूरा दिन घर से बाहर निकल रहा था। बैक टू बैक 2-3 डेज़ हम पूरा दिन घर से बाहर रहे हैं, मैं भी हस्बैंड भी। बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा था और उसका एक छोटा सा पार्ट हमने आपके साथ शेयर भी किया है हमारे दूसरे चैनल पॉजिटिव रियलिटी पे। और अगर उसकी बात चल रही है दूसरे चैनल की, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि उस चैनल पे हमारा प्लान ये है कि हम आपके साथ व्लॉग शेयर किया करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है हमारी लाइफ में, और इस चैनल पे मैं उतना कुछ आपसे नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें नहीं जानना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों आप शेयर करती हो, अगर मैं थोड़ा सा भी बताने लग जाऊँ तो इसी के लिए ही हम उस चैनल को अपने व्लॉग चैनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, हर चीज़ उन्हें अगर जाननी है तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम अब से ब्लॉग लेकर आएंगे। और मेरे हस्बैंड की वीडियो अब क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनकी एक जॉब है, वो काम करते हैं घर से बाहर भी जाके, ऑफिस में जाके, और वहाँ पे उनके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। वो एक मैनेजिंग पोस्ट पे हैं और अपनी पूरी टीम को संभालना और भी डेली के नए नए चैलेंजेस और टास्क उन्हें आते रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे एक वो फोकस के साथ, जिस तरह से मैं यहाँ पे काम करती हूँ, वो अपने चैनल पे नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी टाइम उनका भी इसी तरीके से निकल गया। तो अब हमने सोचा है कि क्यों ना उस चैनल को एक व्लॉग चैनल में कन्वर्ट कर दिया जाए, जहाँ पे आप मुझे भी देखोगे, तनुज को भी देखोगे, तनुषी को भी देखोगे, और हमारी लाइफ का थोड़ा सा हम पार्ट आपके साथ शेयर करते रहा करेंगे। तो जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है देखने में व्लॉग, वो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, पॉजिटिव रियलिटी उसका नाम है। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली हमारी वो वीडियोज़ भी देख पाओ। आइए अब शुरू करते हैं। आपके कॉमेंट्स मैं यहाँ पर ले लेती हूँ और एक एक करके आपको रिप्लाई कर देती हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है सपना सोनी का। इन्होंने बोला है, दीदी मेरा क्वेश्चन है कि हेयर सीरम का क्या वर्क होता है, हमारे हेयर पर कौन सा बेस्ट कंपनी कौन सी होती है, एंड सेकंड क्वेश्चन है कि जीजू की कोई वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही है। आपकी सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो अभी मैंने दे ही दिया। और जो आपका पहला क्वेश्चन है हेयर सीरम का, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं, अनमैनेजेबल रहते हैं, ड्राई रहते हैं, और उन्हें अगर खुले अपने बाल रखने हैं और थोड़ा मैनेज करके रखने हैं, तो वो हेयर सीरम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रीटमेंट कराया हुआ हो प्रोफेशनल से, जैसे कि आपने अगर कलर कराया हुआ हो, या फिर रिबॉन्डिंग कराई हो, या फिर स्मूथनिंग कराई हो, या
ऐसे ही आप अपने हेयर्स की टेक केयर करना चाहते हो या आपका जो सैलून वाले होते हैं वो आपको रिकमेंड करें कि आपको हेयर सीरम की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने अपने हेयर्स में स्मूथनिंग कराई थी, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ, पर डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करती हूँ। जब मुझे लगता है कि बालों में ज़रूरत है तभी यूज़ करती हूँ। अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो लॉरियल एक्सपर्ट है, और उसके पहले मैंने स्ट्रीक्स का भी यूज़ किया हुआ है, उससे पहले मैंने लेवॉन भी बहुत टाइम यूज़ किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो सभी बेहतर हैं, बाकी आप अपना ट्राई कर लो। लेवॉन की थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो इन दोनों के कंपैरिजन में, स्ट्रीक्स और लॉरियल के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, लेकिन बजट वाइज वो काफ़ी सस्ता है इनके कंपैरिजन में, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट कमेंट जो है मेरे पास वो है चंदन कुमार का। उन्होंने पूछा है, मैडम इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द वन थिंग दैट मेड योर मैरिज सक्सेसफुल, व्हाट इट वुड बी एंड व्हाट इज़ इट दैट इज़ मिसिंग इन यंग कपल दैट इज़ लीडिंग टू द डिवोर्स। आई थिंक एक चीज़ चूज़ करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि एक तो आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, फिर आप दोनों के बीच में थोड़ा प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे की केयर करते हो, आप बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। क्योंकि देखो जो ब्लड वाले रिश्ते होते हैं ना, खून से हम जिनसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, हमारे बच्चे, खून के रिश्ते में ना आपको इतने एफर्ट नहीं करने पड़ते, आप अंदर से ही उनसे जुड़े हुए होते हैं, आपका जो डीएनए होता है ना वो सारा काम कर देता है। लेकिन जिन लोगों के साथ हम खून से नहीं जुड़े होते, जैसे कि हमारा जो हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो गया, या फिर हमारे इन लॉज के साथ हमारा जो रिश्ता हो गया, या फिर किसी दोस्त के साथ क्यों ना हो गया, इन रिश्तों में आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ते हैं और चीज़ें एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत कुछ लगता है इन रिश्तों को मेंटेन करने में। और अगर हमारे रिश्ते की बात करूं तो हमारे रिश्ते में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है वो है प्यार। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम खुद को ना वैल्यू देके एक दूसरे को देते हैं, इस रिश्ते को वैल्यू देते हैं। कितनी जगहों पे हम अपना मन मार के अपने पार्टनर का ख्याल रखते हैं या उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। और शायद प्यार ही ऐसी चीज़ है जो शायद हमें जोड़े रखती है। और जहाँ तक यंग कपल्स के बीच की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। खुद को पहले रखना, अपना ईगो जो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, इसके अलावा दूसरे की इतनी वैल्यू नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, वो वही चीज़ है यार कि अगर जहाँ प्यार नहीं होगा ना तो यही चीज़ें आ जाएंगी, आप सेल्फिश हो जाओगे। तो आई थिंक प्यार की ही कमी है, लेकिन जिनके ज़िंदगी में, जिनके रिश्ते में सच्चा प्यार होता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं, अगर आती भी हैं प्रॉब्लम तो, और काफ़ी बार तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं और वो है आरती सिंह का। उन्होंने पूछा है, जब देखने वाले आएँ तो किस तरह रेडी होना चाहिए, मेकअप, क्लोथ्स एंड सब कुछ। आरती, आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप मुझसे ये चीज़ बहुत टाइम से पूछ रहे हो और मैं इस पर आपको रिप्लाई नहीं कर पाई। आज मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जहाँ तक मेकअप की बात है तो ऐसे इवेंट्स जो होते हैं कि लड़का अगर कोई आपको देखने आ रहा है तो वो दिन में ही रखे जाते हैं ज़्यादातर, और दिन का जो गैदरिंग होती है ना उसमें आप ऐसा ही मेकअप करें जो बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, दिन के हिसाब से हो। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप सिंपल ऐसे ही उठ के चले जाओ, हल्का फुल्का आप मेकअप कर सकते हो। वो नो मेकअप वाला लुक जो होता है वो आप कर सकते हो, हल्का सा आप बेस लगाओ। बहुत ज़्यादा लाउड लिपस्टिक या आईज़ आपको नहीं करनी है, हल्का सा आप टचअप कर सकते हो। और लिप्स पे आप थोड़ी सी न्यूड वाली लिपस्टिक लगाओ, पिंक हो गई या लाइट जो न्यूड ब्राउन होती है वो हो गई। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल सटल मेकअप आप करो। जहाँ तक कपड़ों की बात है तो वो भी बहुत ज़्यादा भड़कीले ना हो और बहुत ज़्यादा ऐसे भी ना हो कि घर के कपड़े पहन के आप आ गए हो। तो सटल से आप कपड़े भी चूज़ करो। जहाँ तक बात है कि कौन से कपड़े चूज़ करो, आप वो अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ करो। अगर आप साड़ी पहनने में कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट रह के खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, तो आप साड़ी पहन सकते हो, नहीं तो आप सूट पहन लो। नहीं तो आपको अगर कोई मॉडर्न ड्रेस पहननी है और आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप वो पहन सकते हो। इट्स लाइक कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल रहो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से अपने पल्लू ही संभाल रहे हो, अपना दुपट्टा ही संभाल रहे हो। आप चाहो तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो तैयार होने में, आप किसी पार्लर में जाके वहाँ से भी अपना ड्रेसअप जो है वो करवा सकते हो। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं, ये है फुरकान हैदर का। उन्होंने पूछा है, मेरा क्वेश्चन है कि बॉयज़ को कब से प्यूबर्टी आती है एंड प्यूबर्टी में क्या होता है। प्यूबर्टी इज़ लाइक कि आपकी जो बॉडी
है वो जब आप बच्चे थे उससे अब नेक्स्ट स्टेज में जा रही है, आपको अडल्ट बनाने में आपकी बॉडी जो है वो काम कर रही है। वो होती है आपकी पुबर्टी स्टेज, जो कि ज़्यादातर आती है आपके टीनेज में, यानी कि जब आप 12-13 साल के होते हो तब से लेके जब आप 17-18 साल तक के हो जाते हो। और इस पर मेरी डिटेल में वीडियो है कि एग्जैक्टली कब किस एज में क्या चेंज आता है लड़कियों के शरीर में भी और लड़कों के शरीर में भी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उससे आपको प्रॉपर पूरा आइडिया मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूँगी, आप चेक कर लेना वो वाली वीडियो। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास अनीशा सिन्हा का। उन्होंने पूछा है मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बट देयर आर पीपल हु आर विडोड एट वेरी यंग एज, डाइवोर्स मोर देन वंस एंड हु डिड नॉट गेट मैरिड ड्यू टू सम प्रॉब्लम। प्लीज़ डिस्कस अबाउट दैम इन द नेक्स्ट कमेंट चर्चा वीडियो। अनीशा, आप भी मुझसे इस वीडियो की काफ़ी बार डिमांड कर चुके हो और ट्रस्ट मी कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाना चाहती थी कि अगर आप सिंगल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी मैं जब भी इस चीज़ पे लिखने बैठती हूँ, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ऐसी कोई मोटिवेशन वाली या जिसमें मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर रही होती हूँ तो मैं उसके कुछ पॉइंटर्स लिख लेती हूँ सोच के। तो मैं जब इस वीडियो के बारे में मैंने 2-3 बार ट्राई किया लिखने का, मैं इस पर अपने पॉइंट्स लिखूँ और फिर इस पर वीडियो बनाऊँ, बट हमेशा ही मेरे मन में सिर्फ इतना ही आता था कि यार अगर आप किसी भी रीज़न से सिंगल हो, चाहे आपने खुद फैसला किया हो या फिर अब तक आपको अपना कोई जीवन साथी नहीं मिला हो या फिर आप अपने जीवन साथी से अलग हो गए हो, इट्स योर चॉइस एट दी एंड। और आप किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने के ऐसा नहीं है कि आपको देना ज़रूरी है, उसको आपको समझाना है कि मैं सिंगल क्यों हूँ। अगर आप हो तो आप हो यार, फिर थोड़ी तो आपको एक मोटी चमड़ी रखनी पड़ेगी, एक थिक स्किन रखनी पड़ेगी कि लोगों की बातें आपको अफेक्ट ना करें, लोग आपको किसी के साथ ज़बरदस्ती पैचअप कराने की कोशिश ना करें, आपको ताने मार रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा सा फिर आपको सोसाइटी को और इनकी बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा अगर अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। तो ट्रस्ट मी, लोग बहुत ही आसानी से हमारी लाइफ में दखल अंदाजी करते रहते हैं, चाहे कोई भी स्टेज हो। ट्रस्ट मी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे मेरे ही करीबी रिश्तेदार फोर्स करते रहते थे शादी करो शादी करो शादी करो, जबकि मुझे एक अपना करियर बनाना था, कुछ करना था। लेकिन बहुत हमेशा हर कोई फंक्शन हो, कोई गैदरिंग हो, बस शादी कब कर रहे हो, ये लड़का अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, पूरा पोर्टफोलियो लेके मेरे सामने आ जाते थे। शादी हो गई तो बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो। एक बच्चा भी मेरे पास है, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, बट फिर भी अभी भी मेरे पास आए दिन क्वेश्चन आते रहते, दूसरा बच्चा कब करोगे कब करोगे। इवन मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दूसरे बच्चे की क्या प्लानिंग है, अरे आपको क्यों इतनी पड़ी है, नहीं करना मुझे दूसरा बच्चा अभी, नहीं हमारा अभी प्लान, ठीक है ये हमारी चॉइस है। फिर इनको एक्सप्लेनेशन भी दो कि क्यों ऐसा, क्यों तुमको क्या पड़ी होती है इतनी। मेरा बस लोगों को यही क्वेश्चन है कि कोई अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो मैरिड है, चाहे उसने बच्चा किया नहीं किया, यार अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने डिसीजन, अपनी फैमिली में रहो। दूसरों की फैमिली में इतना घुसना की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। तो हमको ही अपनी एक ऐसी छवि बना लेनी होती है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलो, मैंने अपने लिए डिसाइड किया है, मैं इसमें खुश हूँ। तो अगर आप किसी भी रीज़न से सिंगल हो, इट्स ओके, आपको नहीं किसी के साथ रहना कमिटेड रिलेशनशिप में, इट्स ओके। और अगर आपको अभी तक अपना जीवन साथी नहीं मिला है, आप अभी भी ढूंढ रहे हो, तो भी पॉजिटिव रहो, तो भी किसी की बातों में मत आओ कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आगे भी कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं। बिल्कुल भी लोगों की बातों से इफ़ेक्ट मत हो, अपनी लाइफ अपने तरीके से आप जी सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं और ये है सॉफ्ट हार्ट बाय विष्णु। उन्होंने पूछा है, हाय मैम, प्लीज़ नेम पर ध्यान मत देना, आई एम अ गर्ल। मेरा सवाल है कि फ़र्स्ट टाइम फिज़िकल होने पर ब्लीडिंग कितनी देर तक होती है और दर्द कितने दिन तक होता है। देखो, ना तो हर किसी को ब्लीडिंग होती है और ना हर किसी को दर्द होता है। इस पे मेरी 1-2 वीडियो है पहले ही चैनल पे, आप वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको ब्लीडिंग होती भी है तो वो सिर्फ 2 या 3 बूंद होती है बस, इससे कहीं ज़्यादा ब्लड तो हमारा पीरियड में जाता है हर महीने, तो 2 या 3 बूंद ही होती है। कोई इतना दर्द भी नहीं होता है अगर आपका पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, एक दूसरे के साथ आप एक प्यार भरा रिश्ता बनाने के बाद अगर इंटीमेट होते हो तो कोई इतना दर्द नहीं होता है। अगर आपको हो भी रहा है तो वो कुछ क्षण के लिए होगा, कुछ मिनट्स के लिए होगा, फिर कोई पता नहीं चलता है। अगर फिर भी आपको रहे दर्द
तो आप वहाँ पे आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो, 1 दिन में ही ठीक हो जाएगा। कोई इतना दर्द, कोई इतना ब्लीडिंग नहीं होता जितना इसका बवाल बना दिया जाता है और जितना इसका हवा बना दिया गया है। और सब इसके बारे में सोच सोच के डरते रहते हैं, इतना डिस्कस करते हैं। ना तो हर किसी को ब्लीडिंग होती, ना हर किसी को दर्द होता, और जिनको होता भी है तो भी इतना कोई ज़्यादा खास नहीं होता है। और अगेन इस पर अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, #BeBold प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास एडवेंचर लाइफ का। उन्होंने पूछा है व्हाट चेंजेस कम्स इन पीरियड आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी लगवाने के बाद जो 1-2 पीरियड्स की साइकिल होती है, 1-2 महीने, आपको थोड़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। लाइक कि अगर आपके 5 दिन आते थे पहले तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा 7 दिन की साइकिल आपकी आ जाए, या फिर 5 दिन में ही जो आपका ब्लड आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा आए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप कंट्रोल ही ना कर पाओ, मैनेज ही ना कर पाओ। ऐसा होगा कि जैसे नॉर्मली आपका अगर पैड 5 घंटे में भरता है तो अब शायद 2 या 3 घंटे में भर जाए, इतना फ्लो होगा। तो वो 1 या 2 साइकिल में ही होता है, उसके बाद वो मैनेज हो जाता है अपने आप ही। उसमें भी कोई इतना ज़्यादा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं होती। वो डॉक्टर भी आपको जो भी लगाएंगे वो यही बोलेंगे कि 1-2 पीरियड्स जो है वो थोड़े हैवी आएंगे। अगर 2-3 पीरियड्स आपके निकल गए उसके बाद भी अगर आपको हैवी फ्लो हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है और अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो अपने डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट कर सकते हो। सकता है आपको कॉपर टी सूट ना कर रही हो तो आप उसे निकलवा भी सकते हो। वैसे ऐसा केस बहुत कम ही होता है कि किसी को सूट ना करे, लेकिन अगर आपके साथ हो रहा है तो आप उसे निकलवा भी सकते हो। अदरवाइज 1-2 साइकिल हैवी होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है तैमूर अजहर का। उन्होंने पूछा है मैम आपकी लाइफ का वो सबसे हसीन लम्हा कौन सा है जिसको याद करके आपको आज भी अच्छा लगता है। वेल बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं, मैं कोई एक पिक करूं तो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो सबसे यादगार मेरी ज़िंदगी का लम्हा है वो ये कि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था और जब पहली बार मैंने उसे देखा था और मैं बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं कैसे सब प्रोसेस होगा। मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके साथ ऑपरेशन से हुई थी मेरी बेटी, जिसमें मैंने पूरी अपनी वीडियो भी बनाई है, मेरा डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस रहा था उस पर, तो वो भी आप देखना, उस पर मैंने डिटेल में बताया है। और बताते बताते मुझे रोना तक आ गया था, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं वो उस वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दूंगी, देखना वो। तो वही शायद लम्हा था मैं जिसे समझूंगी कि बहुत यादगार है। इट्स लाइक मैं अभी भी अगर सोच रही हूँ तो वो मेरी आंखों के सामने, मेरे मन में वो पूरा सीन चल रहा है और मैं एक एक इतना मुझे बिट याद है उसका, इतने दर्द में होने के बाद भी, इतना घबराए होने के बाद भी, कि जब वो आई थी, नर्स जो है वो उसे लेकर आई थी, मैंने उसे पहली बार देखा था और उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक लड़की है, गर्ल है, क्या आप इसे किस करना चाहोगे। और मैंने उसे किस किया था और उसने पहली बार इस दुनिया में उस समय आंखें खोली थी जब मैंने उसे किस किया था। सो इट्स वेरी वेरी टची एंड इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर मी और शायद मैं इसे हमेशा याद रखूँ। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ये है अभिषेक बनर्जी का। उन्होंने पूछा है पीरियड्स में मूड स्विंग्स होता है मेरी गर्लफ्रेंड जिसके साथ लिविंग में हूँ, जब मूड स्विंग हो तो क्या कैसे करें जिससे उसको इरिटेशन ना हो और सही लगे। देखो इरिटेशन होना, गुस्सा आना, एकदम से गुस्सा आ जाना, मन अजीब सा रहना, ये होता है मूड स्विंग्स में और स्पेशली पीरियड्स में होता है। तो पहली बात तो आप उन पे वापस से गुस्सा मत करो, उनको समझने की कोशिश करो, थोड़ा उनके साथ प्यार से बिहेव करो, प्यार से उन्हें हैंडल करो। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ी सी खटपट की आवाज़ें आ रही हो, क्योंकि मेरे पास में ही घर में किसी में काम चल रहा है, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको आवाज़ें अगर आ रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि आप उन्हें प्यार से हैंडल कीजिए और उनका थोड़ा सा ख्याल रखिए, उनको थोड़ा रेस्ट करने दीजिए और थोड़ा सा उनकी काम में आप हाथ बटा सकते हैं। उनको एक चॉकलेट ज़रूर दीजिए। चॉकलेट जो है वो पीरियड्स में अगर मूड स्विंग्स में हम खाते हैं तो मूड, ऐसा कहते हैं कि मूड अच्छा हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा भी है और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे चॉकलेट देते हैं ऐसे में जब मेरा मूड थोड़ा ख़राब होता है तब। नेक्स्ट कॉमेंट पर आते हैं। वेल नेक्स्ट कॉमेंट और कोई नहीं है मेरे पास, यही थे कुछ कॉमेंट्स जो मैंने आज के लिए पिक करे थे। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमारा दूसरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेरी कमेंट हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, अगली वीडियो में मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मैं चाहती हूँ इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मैं चाहती हूँ मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।